जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 28 सितंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित और जनरल नॉलेज से संबंधित जीके डेली प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ कर छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात दी है। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में द्वारका में छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। नई दिल्ली द्वारका के सेक्टर 13 में बने इस छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। भवन में 61 कमरे, 13 सूट हैं जो कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इनकी आधारशिला 19 जून 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल शिलान्यास कर रखी थी। याद रखेंगे दोस्तों, 19 जून 2020 को इनका आधारशिला रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कोदा गांव ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में स्वच्छता को लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत कोदा को सम्मानित किया गया है। गत दिवस बिलासपुर जिले के ग्राम परिषद सक्री में आयोजित आवास न्याय योजना कार्यक्रम अंतर्गत कांकेर विकासखंड के ग्राम पंचायत कोदा गांव द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सरपंच श्री पंचूराम नायक को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, कांकेर विकासखंड के कोदा गांव ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है, जहां के सरपंच के नाम भी याद रखेंगे, पंचूराम नायक को सम्मानित किया है। स्वच्छ भारत मिशन की संचालक द्वारा प्रमाण पत्र एवं मोमेटो देकर सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में घोघरा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? इनका सही आंसर होगा प्रदेश में घोघरा जलप्रपात कबीरधाम जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, इन छोटे छोटे जलप्रपात को भी याद रखेंगे जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ध्यान देंगे, ब्लॉक मुख्यालय पंडेरिया से घोघरा जलप्रपात करीब 18 किलोमीटर दूर है। हाप नदी पर घोघरा जलप्रपात में तेज़ी से पानी का बहाव हो रहा है। नदी के तट पर भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि के दौरान मेला भी लगता है। याद रखेंगे, घोघरा जलप्रपात जो कबीरधाम जिला में स्थित है, वहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर मेला भी लगाया जाता है। याद रखेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, इसे भी याद रखेंगे, लैंगिक समानता के लिए दिया गया है, तथा राज्य को आवंटित राशि का 100% उपयोग के लिए दिया गया है और राज्य के 90% से अधिक परिवारों को कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है, जिसमें लैंगिक समानता के लिए दिया गया है और 100% राशि का उपयोग करने के लिए दिया गया है और 90% से अधिक परिवारों को कम से कम एक आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए एम्स रायपुर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। इसमें याद रखेंगे, एम्स रायपुर को भी डिजिटल कार्ड द्वारा सुविधा एवं हेल्थ रिकॉर्ड के लिए दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चित मुलमुला जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा बेमेतरा जिला में मुलमुला जलाशय स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बेमेतरा जिले के विकासखंड बेमेतरा की मुलमुला जलाशय के लिए 49,45,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र के किसानों को 62 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का गन्ना बेस सबसे बड़े व पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना किस जिला में किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कबीरधाम जिला में छत्तीसगढ़ का गन्ना बेस सबसे बड़े और पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जिले में गन्ना का बेस सबसे बड़े और पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है, जिसे पीपी मॉडल पर बनाने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पेपर में बनाए जा चुके हैं। यहाँ रोज़ 266 टन मोलासिस से 80,000 लीटर एथेनॉल तैयार किया जाएगा। भोरमदेव कारखाना परिसर में करीब 35 एकड़ भूमि पर एथेनॉल प्लांट बना है, जिनकी लागत 141 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका वर्चुअल लोकार्पण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सरोधा दादर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे, कबीरधाम जिला में सरोधा दादर स्थित है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया है। देश भर में 795 गाँवों में से सरोधा दादर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार के रूप में चुना गया है। इसमें कोट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे 795 गाँवों में से सरोधा दादर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया है। कबीरधाम जिले में कई पर्यटक स्थल हैं, इनमें से एक सरोधा दादर शिल्पी घाटी एक ट्राइबल टूरिज्म और बैगा सांस्कृतिक पर्यटक के केंद्र के रूप में बन चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। कबीरधाम जिले में पुरातत्व महत्व के स्थल पचराही, सरोधा बांध, छेरपानी जलाशय, रानी दहरा जलप्रपात के अलावा कई प्राकृतिक जलाशय स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में 34वें स्थान पर है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस रेटिंग जारी की गई है। देश भर के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान 34वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का स्थान बहुत ही खराब है। इसमें शिक्षा और सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ चौथी श्रेणी में पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षा का स्तर और सुविधाएं देश के 33 जिलों के तुलना में बहुत ही कम है। याद रखेंगे दोस्तों, इनके सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य को 1000 में से 704 अंक मिले हैं। याद रखेंगे, 1000 में से 704 अंक छत्तीसगढ़ को मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के कमज़ोर प्रदर्शन की मुख्य वजह शिक्षा सुविधाएं और संसाधन बढ़ाने में अधिकारियों की नाकामी इसमें दिख रही है। 70 मापदंडों में हुए ग्रेडिंग पर विभाग की कमजोरी सामने आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोटरी नदी के किस सहायक नदी में सोने के कण पाए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा भुस्की नदी और पतकस्सा नदी, दोनों में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे, कोटरी नदी के सहायक नदी हैं दोनों, भुस्की नदी और पतकस्सा, इसे भी याद रखेंगे। और यह कोटरी नदी किस ज़िला में बहता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन, प्रदेश के किस व्यक्ति को फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।